Actually, we were up to there when author told, or the narrator told, that all these boys, they come barefooted for rag picking and all. They try to find out something in the rags. जो गार्बेज में है वो कुछ पिकअप करने के लिए आते हैं, एंड दे वांट सम गोल्ड और सिल्वर कॉइन, समथिंग मोर देन दैट, उससे भी कुछ ज्यादा चाहिए. ओके, एंड देयर वाज ए कन्वर्सेशन बिटवीन द ऑथर, और यू कैन से नरेटर, एंड द दिस वन साहिब आलम ने उसने कहा था कि व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, एंड देन ही टोल्ड देयर इज नो स्कूल, एंड इफ यू स्टार्ट स्कूल आई विल कम, कि अगर आप स्कूल खोलोगे तो मैं स्कूल में ज्वाइन कर लूंगा. दैट वाज द कन्वर्सेशन. और उसके बाद कुछ बात हुई. देन वन डे ही अगेन नेक्स्ट डे ही केम एंड आस्क्ड, and even the author knew that it was just a hollow advice. वो एक खोखला सा एडवाइस था, because it was not possible to start a school for the author. ऑथर के लिए स्कूल स्टार्ट करना भी आसान नहीं था. एंड सेम थिंग इज द फॉर द साहिब आलम, इसलिए वो जा नहीं पा रहा था. बट ही नेक्स्ट डे ही आस्क्ड वेरी सीरियसली, उसने पूछा था. एंड मोर ओवर व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम, ही वाज नॉट एट ऑल अवेयर. उसको बिल्कुल अवेयर नहीं था, बिकॉज नो, हिज नेम वाज साहिब आलम. साहिब आलम मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, एंड लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, द कंडीशन ऑफ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स वाज वेरी मतलब पिटिबल in this. Okay, let's start with the chapter. We'll start reading after that. When aren't you wearing why aren't you wearing chappal, I asked him one. मैंने किसी एक से पूछा, जब नरेटर ऑथर इज टेलिंग, मैंने किसी एक से पूछा आउट ऑफ दैट ग्रुप ऑफ बॉयज, उन बॉयज के ग्रुप में से, व्हाई डोंट यू वियर चप्पल, आप चप्पल्स क्यों नहीं पहनते. माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, एंड ही आंसर सिंपली. उसने जवाब दे दिया कि मेरी मदर सेल्फ में रखी है, वो उनको नहीं देती है. एंड whereas the actual reason was something else. उसके नीचे he just answered casually without taking the things very seriously. उसने ज्यादा सीरियसली लेने की बजाय he just answered कि भाई it was just a joking way. Okay, very light hearted joke and all you can say. Even if she did, he will throw them out. और उसने कहा अगर मेरी मदर लेके भी आएगी, even if she did, अगर ऐसा कर भी देंगी, means bringing the chappals from the shelf से अगर आ जाएंगी तो वो उनको फेंक देगा. Add another who is wearing shoes that do not match. और दूसरे ये this sentence was uttered by others boy. दूसरे बॉय ने कहा था ये, और जो चप्पल पहने हुए था बट वो मैच, शूज वर नॉट द सिमिलर, वो सिमिलर शूज नहीं थे, दे वर नॉट मैचिंग. व्हेन आई कमेंट ऑन इट, मैंने जब उस पर कमेंट किया, उसके ऊपर कुछ कहना चाहा, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग. उसने अपने पांव सफल्स, चेंजिंग, आगे पीछे करना, अपने पांव चेंज करने लगा, और सेज नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा. आई वांट शूज, सेज ए थर्ड बॉय. थर्ड बॉय ने, एक और बॉय आउट ऑफ दैट गर्ल, आउट ऑफ दैट गैंग, इस गैंग में से एक बॉय ने कहा आई वांट शूज, मुझे शूज चाहिए. सेज ए बॉय एंड हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपनी जिंदगी में अभी तक कोई भी पेयर शूज का नहीं लिया था, उसने कहा मुझे शूज चाहिए. ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन children walking barefoot in the city on village road. In cities or on village road. Village road पे भी, city में भी, the author is telling she has seen many boys walking barefooted, बिना नंगे पांव चलते हुए बहुत से बच्चे उन्होंने देखे थे. In the city also and in the village also. It is not lack of money. और उसने कहा ये everywhere, it cannot be a lack of money, and but a tradition to stay barefooted is one explanation. एक किसी बच्चे ने एक्सप्लेन किया, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मनी दे आर अनेबल टू बाय द शूज एंड ऑल, बिकॉज इट इज ए ट्रेडिशन, ये उनका एक रीति रिवाज है. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन एनी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, वेरी ग्रिम स्टेट ऑफ पॉवर्टी. अगर यही एक जो उनकी परपेचुअल का मतलब अनएंडिंग, जो उनकी एंड नहीं हो रही थी, पॉवर्टी एंड ऑल, देयर कंडीशन वाज नॉट इम्प्रूविंग, अनएंडिंग पॉवर्टी का, दिस इज द वे टू एक्सप्लेन, यही एक्सप्लेन करने का एक तरीका है. आई रिमेंबर ए स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी. उडीपी में एक बार एक व्यक्ति ने उसके पास ये एक स्टोरी बताई थी. एंड एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू द स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. एक ओल्ड टेम्पल को पास करके वो स्कूल जाता था. एंड वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके फादर एक प्रीस्ट थे. He would stop briefly at the temple, briefly for a short period.
he would stop there, थोड़ी देर के लिए रुकते, pray for a pair of shoes, और वहां पर वो pair of shoes के लिए pray करता रहता था. 30 years later, और after 30 years I visited his town, मैंने उसके टाउन को विजिट किया, and the temple को भी, which was now drowned in an air of desolation, which was now drowned in the air of desolation. Desolation means again alone, अकेलेपन में जो रह गया था, in the air, drowned, covered, डूबा हुआ था. In the backyard, और उसके बैकयार्ड में, there lived the new priest, जहाँ पर नया priest रहता था. There were red and white plastic chairs, वहाँ पर red और white plastic chairs थी. Means this is the explanation. This was the change he observed after 30 years. 30 साल के बाद उसने ये ऑब्जर्व किया था. As a young boy dressed in a grey uniform, एक young boy dressed in a grey uniform पहने हुए, wearing socks and shoes, socks और shoes wear करते हुए, arrived panting because of the breathlessness, because of running and all, दौड़ने से जैसे सांस चढ़ जाते हैं. And through his school bag on a folding bed, एक folding bag पर उसने अपना school bag, he just उसने डाल, yes, folding bed उसके ऊपर डाल दिया. Looking at the boy, उस boy की तरफ देखते हुए, I remember the prayer another boy he made, मैंने याद किया कि उस लड़के ने प्रे किया था for the pair of shoes, अपने shoes के लिए, made to the goddess, मतलब देवी को. And when he had finally got a pair of shoes, और तब उसे finally एक pair of shoes मिल गया था. And let me never lose them, वो उसको कभी गुम नहीं करेगा. The goddess had granted his prayer, goddess ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी. Young boys like the sons of the priest now wore shoes, अब priest की तरह जो priest के बच्चे जैसे shoes पहनते हैं, the young boys और छोटे बच्चे भी पहनते हैं. But many other like the rag pickers, लेकिन बहुत से बच्चे like rag pickers, जो rag pick कर रहे थे, जो rag pickers थे, means those who are collecting something from the garbage, जो कूड़ा करकट में से कुछ न कुछ निकाल रहे थे. In my neighborhood remain shoeless, जो मेरे neighborhood में है वो बिना shoes के हैं, बहुत से बच्चे अभी भी. My acquaintances with the barefooted rag picker leads me to Simapuri. My acquaintance means known, जान पहचान. With the barefooted rag pickers, in rag pickers के साथ जो उसकी जान पहचान थी, leads me to Simapuri, वो उसको सीमापुरी खींच कर ले गई. A place on the periphery of Delhi, एक जगह जो दिल्ली की periphery, in the boundary, border of the Delhi, yet miles away from it, metaphorically means symbolically, yet miles away. Actually here the author wants to say something else. It is not that because it is attached to the Delhi, but still it is miles away. It means there is no basic facility available in the Simapuri area where these rag pickers live. जहाँ पर ये rag pickers रहते हैं, यहाँ पर कोई भी मतलब you can say that it is a metropolitan city, or Delhi it is a now state also, and it is very developed and all sort of facilities are available in the city. Delhi में everything is there, but Simapuri area, adjoining area where these rag pickers live, जहाँ पर ये रहते थे, it is totally without any civic facility. किसी भी तरह की civic facility means schooling, medical, banking, marketing, even drainage, drinking water and all, etc. Okay. In Simapuri, and metaphorically, that is the answer. Sometime there can be a question. Simapuri is attached to the periphery of Delhi, but still it is miles away. Then you have to give the real picture of that. And those who live here are scattered. जो यहाँ पर those who live here, यहाँ पर बैठे जो रह रहे हैं, squatters who came from Bangladesh back in 1971. It means all these people, they are returned from Bangladesh. They have come from Bangladesh. Actually Bangladesh से आए हैं. Saib family is among them. Saib की family भी उनमें से एक ऐसी है. Simapuri was then a wilderness. ये बिल्कुल wilderness, it was just desolation, एक सुनसान सा एरिया था. And it is still, अब भी ऐसा ही है, but it is no longer empty. अब लेकिन खाली नहीं है. Wilderness का मतलब just like a forest. There is no other facilities, other civic facilities and all that. There is a lot of crowd there. More than 20,000 families live there, but still they are deprived of all the civic facilities. सारी जितनी भी civic facility होती है, they are deprived of. उनके वंचित हैं. And no longer in the structure of mud, वहाँ पर मिट्टी के जो मकान बने हुए, roofs of tin और टीन की छतें, and the tarpaulin devoid of sewage drainage,
मतलब कोई भी सीवेज पानी का कोई भी साधन नहीं है, ड्रेनेज है, रनिंग वाटर इस तरह का। लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहां पर 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। एंड they have lived here for more than 30 years. More than 30 years they have lived here. यहाँ पर काफी दिन से रहे हैं without an identity, बिना कोई identity के, without permits और बिना permission के. It means illegally they are living there, but with ration cards that get their names on voter. लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में है. एंड enable them to buy grain, जिससे वो अपना अनाज खरीद सकते हैं. फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. जीने के लिए फूड सबसे पहले ज्यादा जरूरी है पैसे की पहचान. एंड इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम दिन के अंत में मीन्स आफ्टर डूइंग ऑल वर्क एंड ऑल बैग पिकिंग एंड ऑल, आफ्टर डूइंग दिस वन, इफ यू आर एबल टू फीड आवर फैमिली, अगर हम अपनी फैमिली को फीड करने में कामयाब हो जाते हैं, इट मींस इफ यू आर एबल टू, योग्य हो जाते हैं, go to the bed without an aching stomach. Aching without any empty stomach and all, then it creates pain and all. Stomach pain नहीं होगा if you are sleeping with food, proper food. इसका मतलब if this condition is not there, we would rather live here. हम यहाँ पर रहते हैं than in the field that gave us no grain. तब तो इसीलिए हम यहाँ रहते हैं, वहाँ रहने की बजाय, खेतों में रहने की बजाय, where they were not having that. Actually they are comparing here, the condition may be very poor, but still they are quite satisfied there, because in Dhaka when they were living in the fields and all, the खेतों में ढाका में रहते थे, they were deprived of the food. यहाँ पर उनको खाना नहीं मिलता था, but here they can get the food. यहाँ पर उनको खाना मिल जाता है. And we would rather live here in the field gave no food or grain. Say a group of women, एक group of women ने ये कहा था, in tattered sari, tattered all torn and all, फटी पुरानी साड़ी में. And when I asked them why they left their beautiful land of the green fields and river, जब उससे ये पूछा गया था कि green fields और जो river आपके ढाका में थे, that were beautiful natural beauty, but why did you leave that place? आपने क्यों छोड़ा था? Then she answered. These were the answer by the women. उन women से answer था that when they were asked, जब उनको पूछा गया था, because they told although there is no civic facility available here, but still we are able to get food. Whereas all those fields and all where every natural beauty, greenery, everything was there, we were deprived of food even. हमें वहाँ पर खाना तक भी नहीं नसीब होता था. And now whenever they find food, wherever they find food, जहाँ भी उनको food मिल जाता था, they pitch their tents and become the transit home. वहाँ पर अपने टेंट लगा लेते थे. ट्रांजिट होम, मूवेबल, नॉट फिक्स्ड, घर बना लेते हैं. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उसमें बच्चे बड़े होते थे. बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और एक दूसरे के पार्टनर सर्वाइवल में, मीन्स दे वर्क टुगेदर. एंड सर्वाइवल इन द सीमापुरी मीन रैग पिकिंग. लेकिन सीमापुरी में सर्वाइवल क्या है? ओनली रैग पिकिंग, केवल रैग उठाना वहाँ पर. एंड थ्रू द ईयर्स, और सालों से, इट हैज बीन acquired the proportions of a fine arts, और काफी दिनों से, मतलब through the years, सालों से, it has become acquired the proportions of a fine arts. एक fine arts का proportion बन गया था. Garbage to them is gold, क्योंकि garbage उनके लिए gold की तरह था. And it is the daily bread of a roof over their heads, और उसी के कारण उनके सिर पर हमेशा छत रहती थी. And them is a gold. Head over, and even if it is a leaking roof, चाहे वो roof leak कर रही हो, still it is better. But for the children it is even more. लेकिन बच्चों के लिए और भी ज़्यादा, because for the see, rag picking, it can be different, meaning can be different for the adults as well as for the children. For the children, it is a way of enjoyment. They want to have some sort of money and all, so that they can enjoy it. But for the adults, or for the family members, or the head of the family, it is a means of earning livelihood. उनकी आजीविका कमाने का एक साधन होता था. And even it, but the child, it is something more. उनके लिए, बच्चों के लिए कुछ और होता था. And they are living in the under the roof, whether the roof is leaking or not, hardly matter, but they are getting. उनकी छत भले ही लीक कर रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो खाना तो मिल रहा है.
आई समटाइम्स फाइंड ए रुपीज, और कभी कभी मुझे 1 रुपीज मिल जाता था, इवन ए 10 रुपी नोट, और 10 रुपीज का नोट भी मिल जाता था। साहिब से, साहिब कहता है, हिज आईज लाइटनिंग अप, उसकी आंखों में एक लाइटनिंग, चमक सी आ जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब आप उसमें, हीप ऑफ गार्बेज, एक गार्बेज की पाइल में, ढेर में, हीप में लगे हुए हैं, अगर इफ यू फाइंड समथिंग सिल्वर कॉइन्स एंड ऑल, यू डोंट स्टॉप स्काउंजिंग, आप उसको स्काउंजिंग, सर्चिंग, आप और भी सर्च करना शुरू कर देते हैं। और देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, जिससे कि उम्मीद रहती है, होप रहती है दैट वी कैन फाइंड समथिंग एल्स, उसमें कुछ और भी हमें मिल सकता है। It seems that for the children, garbage has the meaning different from what it means to their parents. बच्चों के लिए गार्बेज में सर्चिंग समथिंग, स्काउंजिंग समथिंग एंड सर्चिंग, लुकिंग समथिंग, सिल्वर और गोल्ड कॉइन समथिंग, इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द पेरेंट्स वांट। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए इट इज जस्ट ए वंडर, सरप्राइज है, मीन्स दे कैन गेट एनीथिंग। बट फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन एल्डर्स के लिए it is a means of survival, means to earn the livelihood so that they can eat their 2 times meal there, 2 times meal there. One winter morning, एक winter morning में, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club. एक पास की club थी where the tennis club was there, where the players were playing a tennis match and all, and he was standing at the gate, वो gate पर खड़ा हुआ था, watching 2 young men dressed in a white playing tennis. टेनिस खेलते हुए उसने 2 young men को देखा था। एंड आई लाइक द गेम, he hums contently, just saying very quietly, he told that he likes the game, उसको गेम पसंद है, and to watch it standing behind the fence, और फेंसिंग के मतलब behind the fence, फेंस के उसमें देखना उसको काफी पसंद है, फेंस के पास। I go I go inside with no one is around. मैं वहाँ पर गया, कोई भी अराउंड में नहीं था। He admits, उसने माना। And the gatekeeper let me use the swing. Gatekeeper मुझे शायद वो swing, झूला यूज करने दे देता, झूला यूज करने दे देता। Now साहिब too is wearing a tennis shoes. आज साहिब भी टेनिस के शूज पहने हुए हैं। That looks strange over his discolored shirt. उसके जो डिसकलर्ड शर्ट है उसके ऊपर एक स्ट्रेंज सा, अजीब तरह के लग रहे हैं। एंड द शर्ट समवन गेव देम टू मी, उन्होंने कुछ मतलब किसी ने उसको, गेव देम टू मी, उसने दे दिए थे किसी ने उतार के अपने टेनिस शूज। एंड ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, he wants to explain how did he get the shoes, उसको शूज कैसे मिले। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, और फैक्ट ये था कि these shoes were the discarded, किसी ने उतारे हुए शूज थे, of some rich boy, एक रिच के, who perhaps refused to wear them because of a hole in one, क्योंकि एक में होल हो गया था, and he refused to put on that shoes, वो शूज पहनने से उसने मना कर दिया था। does not bother him, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता whether the shoes is having a hole or not, because for him shoes is a dream fulfillment, उसके लिए एक सपना पूरा होने वाला था। For one who has walked barefooted, even जो walked barefooted, जो नंगे पांव गया है, even shoes with a hole is dream come true, एक शूज में अगर होल भी है तो उसका सपना ऐसा लगता साकार हो गया, मतलब he thinks himself, but the game he is watching is intently is out of his reach, लेकिन the game what he is watching, जो वो गेम देख रहा था, what was the game, tennis, it is out of his reach, उसकी मतलब सीमा से बाहर है, means he can't play that, it is a game of rich people, ये rich people का according to him, उसके हिसाब से। And this morning, इस morning में Saib is on his way to the milk booth. Saib, now this was the first condition when he was totally free, and he was enjoying, he was searching something in the garbage up to noon, and then afternoon they disappear, they go to their homes and enjoy, play whatever they want. It means they were free to do whatever they want. Whenever they want to come, they can come. Whenever they want to go, they can go. It means that is the freedom they were having at that time. Whose time freedom थी. But now the situation has changed because he has started working on a tea stall. कोई भी टी स्टॉल पर, एक टी स्टॉल पर उसने काम करना शुरू कर दिया था. He was paid for that. उसके लिए उसको पेमेंट भी मिली.
पेमेंट भी मिलती थी एंड द 3 टाइम्स मील्स, उसको खाना भी मिलता था एंड ही वाज पेड सम 800 रुपीस पर मंथ, उसको 800 रुपीस मिलते थे. बट नाउ ही वाज नॉट फ्री because up to this time he was moving with a uh, uh, searching the money and all, and whatever the bag he carried, that plastic bags and all he carry on his shoulder, जो अपने शोल्डर पर ले जाता था, that was quite heavy but he did not feel that one. वो heavy तो होता था लेकिन उसको feel नहीं होता because that plastic bag or carry bag, it was his own, उसका अपना था. But now he was holding a canister on the head, उसके अपने head पर एक canister रखा हुआ था and because he has started working on a tea stall, एक tea stall पर काम करना उसने शुरू कर दिया. And now it was looking like a burden for him, उसके लिए एक burden लग रहा था. Why it was looking like a burden? Because it was not his own, वो उसका अपना नहीं था. It belongs to the owner or the master, his master you can say, or the master of the tea stall, उसके पास था. Now the this morning Saib is on his way to the milk booth. वो milk booth पे on his way उस पर जा रहा था. In his hand is a steel canister. उसके हाथ में एक steel का canister. Canister means one box type which carry some items. जिसमें कुछ items रख सकते हैं, just like a box. I now work on a tea stall down the road. He says. उसने कहा मैं अब जो रोड के पास में टी स्टॉल है, I work there. मैं वहाँ पर काम करता हूँ. And he says pointing in a distance, एक distance की तरफ pointing करते हुए, वो इशारा करते हुए, I am paid 800 rupees and my all my meals. मुझे 800 रुपए मिलते हैं and all meals means all the 3 time meals he gets. And does he like the job? I asked. Now the narrator again asked him, who was that? Saib Alam. साहिब आलम. नाउ ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन ए टी स्टॉल. एक टी स्टॉल पर उसने काम करना शुरू कर दिया. एंड हिज फेस, डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क्ड. क्या वो उसको काम पसंद है? मैंने इससे पूछा. हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफुल लुक. व्हाटएवर केयरफ्री लुक ही वाज हैविंग बिफोर इन द फर्स्ट सेक्शन, जो पहले सेक्शन में व्हेन ही वाज नॉट वर्किंग ऑन द टी स्टॉल, जब वो टी स्टॉल में नहीं काम कर रहा था, he was free totally, without any care, without any worry. Whenever he wants, means as he pleases, he comes up and go. जो भी चला जाता था वो जैसे ही उसको पसंद होता. But now he has to do his duty. He has to be within the limitations because he is not now free. अब वो free नहीं था. His face has lost a carefree look. Now he was not looking very carefree. And the steel canister seems heavier than the plastic bags. Plastic bags, जो plastic bag which he used to carry before that, before this one tea stall, before working on tea stall. इस पे काम करने से पहले वो plastic bag ले जाता था. That was very heavy, but he did not feel, उसको महसूस नहीं होता था. And he would carry it so lightly, उसको इतना lightly लगता था, over his shoulder, अपने shoulder के ऊपर, अपने shoulder के ऊपर इसको वो काफी हल्का लगता था. And the bag was his, क्योंकि वो बैग इसका था. Sometimes there can be a question, why did he feel that plastic bag so light? क्यों इतना light feel करता था? Then there can be answer can be because it belongs to him. Now he lost the freedom and the canister was of the owner of the tea stall. The owner of the tea stall का था, and that's why it was not his own. उसका अपना नहीं था, and that's why he was feeling little bit. He was feeling that this canister it is a very heavy for him. उसके लिए heavy था. The canister belongs to the man who owns the tea shop. वो canister उस व्यक्ति का था who was the owner of the tea stall, जो tea stall का मालिक था. Saib is no longer his own master. Now he is no longer his own master. वो अब अपना master नहीं. Okay, students, I'll be sending the question of this part first. Okay. So you can keep on writing side by side so that we can finish the chapter. उसका chapter finish कर सकते हैं. And up to this only there are 2 phases of life, actually 2 experience this Saib Alam is sharing. One is before working onto the tea stall and after working. What was his feeling? उसकी feeling क्या थी? Because before working when he was a boy, he used to just search some coins and all in the garbage में जब भी कोई coins search कर रहा था, at that time he was carefree. He answered he just used to answer in a simple way without thinking,
because there are so many conversation I think we have come across through this chapter. इसमें काफी conversation लगी थी between him and the author, जो author के बीच में थी. First she asked why don't you go to school. At that time he carelessly just answered without thinking, okay, I don't have school in my area, if you start school I will come. Then about the shoes also she asked why don't you put on shoes. Some says it was not in tradition, some say my mother has not brought it down from the shelf, and some say it is a dream, I want shoes and all. It means various reactions of the students, not students, of the boys. In boys की अलग अलग reactions थी. Okay, and now after when he started working on the this tea stall पर जब उसने काम करना शुरू किया था, at that time he was not free, and because earlier he used to go whenever he feels, जैसे उसको महसूस होता था वो चला जाता था. और इसमें okay, Pramod sir, Pramod sir, please unmute the students. क्या होगा लीव? प्रमोद सर, हेलो. हाँ जी सर, थोड़ी देर अनम्यूट कर दो 10-1 मिनट के लिए बच्चों को. हाँ जी सर, एंड यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग. ओके.